नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं शुरू करूंगा ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान को प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया, प्रेरित है। प्रेरित मतलब वहां से लिया गया है। ठीक है, आपको पता है ना कि हमारे संविधान में प्रियम्बल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट अहम रोल रखता है। मतलब संविधान की पूरी व्याख्या अगर आपको करना है तो आप प्रियम्बल से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के संविधान से ही हमारा प्रस्तावना को क्या किया गया है, प्रेरित किया गया। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। देखो अमेरिका से बहुत सारे चीज लिए गए, जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, फिर न्यायिक पूर्वालोकन लिया गया है, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता होता है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। फिर कह रहा है भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। देखो उद्देश्य प्रस्ताव जो था ना, वो संविधान का प्रस्तावना ही था। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखो पहला संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ। ठीक है, फिर अगला अगला 11 दिसंबर, ये दिसंबर है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ। 46 को बैठक हुआ। और फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और लास्ट बैठक जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी के दिन 13 दिसंबर को ही दिन उद्देश्य का प्रस्तावना जो था वो प्रस्तुत किए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या हुआ ना, फिर क्या हुआ, 22 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का जो संविधान सभा था उसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। उसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुआ। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। देखो स्वीकृत किया, देखो प्रस्तुत करना और स्वीकृत करना में बहुत फर्क है। इन्होंने प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया था, लेकिन स्वीकृत किया मतलब वहां से उनको अप्रूवल मिल गया कि हाँ ठीक है मैं उनको ले लेता हूँ। ये कब कब किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को 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 क्या किया गया था? 22 नवंबर 1949 होगा कि 1949 तो देखो यहाँ पे क्या था ना कि जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य का प्रस्तावना था, उद्देश्य प्रस्ताव, वो क्या किया गया था संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक संविधान भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। अगर मान लो कि संविधान की अगर पूरी व्याख्या करना है और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप समझ सकते हैं। जहां जहां संविधान में प्रॉब्लम होती है वहां प्रस्तावना उसको पूरा बताता है। ठीक है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ये किया गया है भारत के संविधान के प्रस्तावना में। यही तो बोला गया, हम भारत के लोग, भारत का एक संप्रभु संपन्न समाजवादी, इस तरह से। तो ये भारत की प्रस्तावना में ये बोला गया है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग जो है और भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। कह रहा संविधान के उद्देश्य का
जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये इम्पोर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, और जो उसका उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, मतलब उसको अप्रूवल मिल गया 22 जनवरी 1947 को। लगभग 1 साल का समय लगा उनको अप्रूवल करने में। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज को शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज कर दिया गया, और राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या किया गया था? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज कर दिया गया, और राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यहाँ तक क्लियर? भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत था निम्नलिखित में किस प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है उद्देशिका प्रियम्बल से करता है। ये उद्देशिका जो है ना, यही प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है ना, यही है प्रस्तावना, यही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा है? तो पता है ये प्रस्तावना को जन कुंडली कहा था, ये कहा था के एम मुंशी ने। जो निम्नलिखित किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा था? तो ये कहा था के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य को संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शनों को निर्धारित करती है। क्या कहलाती है? वही प्रस्तावना कहलाती है। प्रस्तावना कहलाती है। ठीक है। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित होती है? तो ये भी प्रस्तावना से ही होती है। क्या? संविधान के जो निर्माताओं की सोच था वो भारत के संविधान के किस हिस्से को परिलक्षित होती है? तो ये प्रस्तावना में होती है। प्रस्तावना में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग जिसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो यही प्रस्तावना दर्शाता है। प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना क्या होती है ना, कि संविधान का सबसे फर्स्ट पेज है, लेकिन संविधान का पूरी व्याख्या अगर देखा जाए तो डिटेल सारी मूल पूंजी यहीं से बोल दिया गया है। तो संविधान का प्रस्तावना यही है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? तो ये भारत के देखो, अंगीकृत के मतलब होता है उसको एडॉप्ट करना। जैसे आपने तो संविधान बना दिया, लेकिन जनता को पसंद ही नहीं। जनता कह रहा है ये कौन सा संविधान आपने बना दिया, ये नहीं चलेगा। तो जनता ने ही उसको स्वीकारा है। तो भारत के जनता द्वारा उसको स्वीकृति दी है, कोई और नहीं दिया है। जनता के द्वारा उसको बोला कि नहीं, वाकई में आपने संविधान बहुत अच्छा से बनाया है ताकि हम लोग को फायदा मिले। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की जनता में ही निहित होती है। जो भारत की जनता है ना,
उसी में निहित होती है हमारी संप्रभुता। भारत के लोकतांत्रिक स्वाभाविक है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है प्रारंभ होती है कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से होती है, हम भारत के लोग से होती है, हम भारत के लोग से होती है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ये संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका, 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 उद्देशिका कहलाता है। और यहाँ पे अगर प्रस्तावना भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो भी हम ऑप्शन मारेंगे प्रस्तावना। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, संचित करने का भाव निहित है किसमें, प्रस्तावना में। किसमें, प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, प्रस्तावना में है। यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है भारत में लोकतांत्रिक स्वाभाविक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार भूमि क्या है, वही प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 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 ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन में शामिल किए गए थे। तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ भारत के निर्वाचन प्रमुख कौन है। तो निर्वाचन प्रमुख जो होती है वो होती है हमारा कौन सा, ये गणराज है, क्योंकि गणराज के ही कारण तो है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग राज्य के निर्वाचित प्रमुख से होंगे, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भी होंगे, कोई भी वंशागुणत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इससे पहले हम लोगों ने कितना क्वेश्चन तक कर लिया था, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था 22 तक हो गया था, 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो बोला गया है भारत के प्रस्तावना में बोला गया, सेकुलर वर्ड, सेकुलर जो वर्ड है वो भारत के प्रस्तावना में है। धर्मनिरपेक्ष मतलब हमारा देश में कोई धर्म नहीं होगा, हम जो हमारा देश का जो धर्म है ना, हमारा देश का जो संविधान है वो हर धर्म को बराबर तुलना देती है, चाहे आप कोई भी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी निश्चित धर्म का समर्थन हम नहीं करते। कौन नहीं करता, संविधान हमारा नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य का परिवर्तन किस संविधान संशोधन में हुआ था। तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया, तो ये किया गया संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, ये किया गया। एक संपूर्ण संपन्न होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा और प्रजातांत्रिक, गणतंत्र होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्नलिखित शब्दों में
कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, अखंडता, सामान्यता। तो बंधुत्व नहीं था, बंधुत्व सॉरी सॉरी अखंडता नहीं था, अखंडता नहीं था, बंधुत्व था, संप्रभु था और सामान्य था, अखंडता नहीं था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव व्यक्त क्या है? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत राज्य में कोई धर्म नहीं है। मतलब देखो हमारे जो संविधान है ना, वो हर देश को हर धर्म को बराबर बोलती है। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि इसी में सेकुलर वर्ड है, जो सेकुलर वर्ड है ना, सेकुलर, वो इसी में मेंशन किया गया और कहीं नहीं है। सेकुलर वर्ड जो है वो यहीं पे है, और जगह है लेकिन मेन यहीं से शुरू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? तो मात्र एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसको एक बार संशोधित किया गया है, और कौन सा? 42वां। और वहां से क्या जोड़ा गया था? वही धर्म अखंडता। फिर है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या करता? तो भारत राज्य में कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, यही बोलता है हमारा संविधान। निम्नलिखित में कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है? तो ये प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है ना वो करती है, प्रस्तावना ही बोलता है कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री होगा। भारतीय संविधान के उद्देशिका को किस प्रकार के न्याय